दोनों पीरियड्स को मिलाकर। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर फर्म वन, राइट। तो फर्म वन की जो कॉस्ट है, अगेन वी रियलाइज़ कि फर्म वन की कॉस्ट अगर आप के बार से कम यूनिट्स बनाओगे तो इट्स अ डिफरेंट कॉस्ट, के बार से ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे तो इट्स अ डिफरेंट कॉस्ट, राइट। अगर आप Q1 जो है, अगर आपने 15 यूनिट की कैपेसिटी बनाई हुई है फर्स्ट पीरियड में, और सेकेंड पीरियड में यू डिसाइड कि नहीं यार प्रोडक्शन तो मुझे बस 10 यूनिट की ही करनी है, तो इन दैट केस क्योंकि तुमने 15 यूनिट का प्लांट वगैरह बना रखा है, तुम्हारा खर्चा तो 15 यूनिट के हिसाब से ही आया होगा, राइट। इट्स लाइक तुमने एक फैक्ट्री बना रखी है जो 15 यूनिट सेल कर सकती है, तो इफ़ इट कैन सेल 15 यूनिट्स तो ऑफकोर्स योर कॉस्ट इज़ एज पर 15, राइट, इट्स नॉट एज पर 10। प्लांट बनाने की जो कॉस्ट आई होगी उतना ही बड़ा प्लांट होगा तो उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो आर को K1 बार से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, प्लस डब्ल्यू इज़ फॉर वर्कर्स, राइट। तो मतलब लेबर को जो वेजेस दे रहे हो, तो डब्ल्यू को Q1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि Q1 इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स दैट यू आर मेकिंग। तो अगर तुम 10 यूनिट्स बना रहे हो तो 10 ही वर्कर्स रख रहे हो, तो वर्कर्स की कॉस्ट इज़ एज़ पर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स दैट यू आर मेकिंग। बट अगर तुम यूनिट्स जो है वो कैपेसिटी से कम बना रहे हो तो जो कैपेसिटी से रिलेटेड कॉस्ट है, इट डज़ नॉट केयर। तुमने K1 बार की फैक्ट्री बनाई है, तुम्हें उसके हिसाब से ही खर्चा देना होगा। और जो दूसरी कॉस्ट है दैट इज़ बेसिकली अगर Q1 जो है K1 बार से बड़ा है, तो इन दैट केस सबसे पहले तो सी यू आर इनकरिंग RK1 बार, राइट। दिस इज़ वॉट you've incurred इन द फर्स्ट पीरियड में तुमने K1 बार, लेट्स से 15 यूनिट की फैक्ट्री बनाई, तो 15 यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी तुम्हारा खर्चा था दैट you've ऑलरेडी incurred इन द फर्स्ट पीरियड, राइट। एंड फिर आगे क्या है कि बेसिकली द थिंग आगे इज़ कि बेसिकली सेकेंड पीरियड में यू डिसाइडेड कि यार 15 नहीं, मुझे तो 20 यूनिट बनाने हैं। तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा 5 यूनिट तुमने बनाए हैं सेकेंड पीरियड में, उनको बनाने के लिए भी प्लांट वगैरह चाहिए होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। और टोटल क्योंकि तुमने 20 यूनिट बनाया है तो उसके हिसाब से वर्कर्स हायर किए होंगे, तो WQ1 हो गया। दिस इज़ फॉर Q1 ग्रेटर देन K1 बार। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट R+W इंटू Q1, ठीक है। मतलब ये इसको अगर तुम पूरा खोल बोल के काट वाट के सब करो तो R+W इंटू Q1 आएगा अगर Q1 इज़ ग्रेटर देन K1 बार, ठीक है। तो ये चीज़ है। फर्म 2 का जो कॉस्ट फंक्शन है वो सिंपल है, क्योंकि फर्म 2 तो सेकेंड पीरियड में ही अपनी कैपेसिटी वगैरह सेट कर रही है, तो इट्स जस्ट W+R इंटू Q2 प्लस F2 इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट, एंट्री की, ठीक है। जितने यूनिट बना रही है उतने के हिसाब से ही वो कैपेसिटी बना रही है, क्योंकि वो उसका तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि कैपेसिटी पहले बना ली फिर सोचा कि अच्छा कितने यूनिट बेचूँ, वो फर्म 1 कर रही है। बट फर्म 2 इज़ लाइक मैं जितने यूनिट बेचने उतने की कैपेसिटी बनाऊँगी, सिंपल। तो इसलिए W+R इंटू Q2 प्लस F2, दिस इज़ वॉट वील गेट फॉर द कॉस्ट ऑफ फर्म 2, राइट। अच्छा, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस कॉस्ट है, ठीक है। तो ये Q2 का एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, पिछले वाला स्टेप फंक्शन था। लाइक अगर Q1 जो है K1 बार से कम है तो इट्स अ डिफरेंट फंक्शन, Q1 जो है K1 बार से ज़्यादा है, इट्स अ डिफरेंट फंक्शन, राइट। तो ये चीज़ है, ओके। अब हाँ जी, अब मैं जो मैंने फ़ोटो भेजी है तुम लोगों को उस पर आ जाती हूँ। सी, अब देखो बेसिकली क्या है, ये प्रॉफिट फंक्शन है फर्म 1 का, ठीक है। तो अगर तो फर्म 1 जो है, फर्म 1 का प्रॉफिट फंक्शन से भी नो प्रॉफिट फंक्शन आता है डिमांड फंक्शन से, बेसिकली कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी तुम सर्व कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी क्रूशल component of your profit function, right। तो द फैक्ट रिमेन्स कि तुम अलग अलग क्वांटिटीज़ सर्व कर रहे हो। एक बार तुम जो क्वांटिटी सर्व कर रहे हो वो K1 बार से कम है, दूसरी बार K1 बार से ज़्यादा है, तो इसलिए वी विल गेट 2 डिफरेंट प्रॉफिट फंक्शंस, ठीक है।
सी अब दिस घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ लिटिल लेंदी बट कुछ टफ नहीं है. दिस इज़ योर सिंपल प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, इन्वर्स डिमांड फंक्शन जो है, राइट हमने लिखा था ना, इन्वर्स डिमांड फंक्शन इज़ ए माइनस बी क्यू, तो वही है ये. ठीक है, क्यू की जगह वी आर गेटिंग Q1 प्लस Q2. ठीक है, तो दिस इज़ दैट थिंग, प्राइस. ये हो गया हमारा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी माइनस W इंटू Q1. ठीक है, सी द रीज़न वाई प्रॉफिट फंक्शन दो अलग अलग है, इट्स बिकॉज कॉस्ट फंक्शन दो अलग अलग हैं, राइट. दो अलग अलग तरीके से कॉस्ट फंक्शंस आ रहे हैं जब हमारी Q1 की अलग अलग लेवल्स हैं. K1 बार से अलग अलग कॉस्ट है, K1 बार के ऊपर मतलब K1 बार से नीचे अलग कॉस्ट है, K1 बार के ऊपर अलग कॉस्ट है. कॉस्ट अलग होगी तो प्रॉफिट फंक्शन तो अलग होना ही है. प्रॉफिट इज़ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो वो चीज़ है, राइट. अब आगे फटाफट से बढ़ेंगे. ये प्राइस हो गया हमारा, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो ये यू विल सी कि ये तो फर्स्ट वाला फंक्शन एंड सेकंड वाले में सेम ही है, क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज़ नॉट चेंजिंग. तुम Q1 यूनिट्स यहाँ भी बना रहे हो, Q1 यूनिट्स वहाँ भी बना रहे हो. द डिफरेंस इज़ कमिंग फ्रॉम द कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, पहले मैंने डिमांड वगैरह का कुछ बोल दिया था जल्दी जल्दी में, बट वो डिमांड वगैरह का कुछ नहीं है सीन. इट्स अबाउट द कॉस्ट फंक्शन एसेंशियली. ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना. और आगे क्या बात है, सी अगर तुम Q1 यूनिट्स बना रहे हो और वो जो Q1 है अगर वो K1 बार से कम है, तो अभी अभी हमने देखा कि तुम्हारी कॉस्ट पड़ेगी WQ1 जितनी, राइट. और साथ के साथ क्योंकि तुमने कैपेसिटी, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने Q1 बार लिखा है कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, मतलब जिस चीज़ को मैम ने K1 बार बोला है ना कैपेसिटी को, उसको मैंने Q1 बार लिखा है क्योंकि बुक में वैसा था. यू कैन यूज़ कोई सा भी सिंबल, बस सेम रखना थ्रू आउट और भूलना मत, कोई एक चीज़ पकड़ के उसके साथ चलते जाओ. ठीक है, ठीक है. अब अगर इसको हम Q1 के रिस्पेक्ट, बल्कि Q1 बार की जगह K1 बार कर लो, कन्फ्यूजन कम होगी. ठीक है, अब बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकालते हैं फॉर्म 1 का. सिंपल Q1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे, दिस इज़ व्हाट यू विल गेट. Q1 बार को, सी Q1 बार इज़ अ कांस्टेंट, इट्स कैपेसिटी. कैपेसिटी और क्वांटिटी दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, राइट. तो ऐसा मत करना कि Q1 बार को Q1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और आंसर आ गया R, नहीं आएगा वो, राइट. दिस इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करोगे 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये तुम्हारा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन मिल गया अगर Q1 इज़ लेस दैन दैट थिंग K1 बार, और अगर Q1 इज़ ग्रेटर दैन K1 बार तो तुम्हारा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये आएगा. द ओनली डिफरेंस इज़ कि कॉस्ट में इस बार W प्लस R Q1 है. ठीक है, एंड कॉस्ट फंक्शन अभी हमने प्रॉपर्ली समझा है, तो ये बेसिकली वहीं से ही आ रहा है, राइट. इसमें कुछ अलग नहीं है. फर्म 2 के लिए इट्स सिंपल. तो फर्म 2 का जो प्रॉफिट फंक्शन है वो यही है. फर्म 2 का एक ही प्रॉफिट फंक्शन है, राइट. अच्छा सॉरी, यहाँ पर आई फॉरगॉट टू राइट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, गलती से स्किप हो गया, बट डेफिनेटली यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा, राइट. तो फर्म 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये निकल के आ जाएगा, राइट. तो ये बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस निकल आए हैं. अगर हम इनको प्लॉट करके देखें तो सी फर्म, इस सब पे मैं अभी आती हूँ इन अ बिट. ठीक है, फर्म 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन पहले प्लॉट करके देख लेते हैं. फर्म 2 के बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन पे आई कम इन अ मिनट. तो फर्म 1 का अगर हम बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन प्लॉट करें, सी एक लाइन है, इफ़ आई शो यू, एक बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये है जब Q1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू K1 बार, राइट. तो दिस इज़ बेसिकली द इक्वेशन फॉर अ लाइन. इस लाइन को अगर हम प्लॉट करें तो व्हाट वी गेट इज़ बेसिकली हमारी जो लाइन आएगी वो आएगी, मतलब इसके इंटरसेप्ट्स वगैरह फाइंड कर लो तो इट्स नॉट हार्ड. Q2 को 0 रखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस W बाय 2B, राइट. तो Q2 को 0 रखोगे तो Q1 आ जाएगा A माइनस W बाय 2B. तो अगर ये तुम्हारा ऊपर वाला जो है, अच्छा ऊपर वाला नहीं होगा ना, क्या ऊपर वाला होगा, हाँ हाँ सॉरी ऊपर वाला ही होगा. तो ऊपर वाला जो ये लाइन जा रही है इसका इधर वाला इंटरसेप्ट होगा A माइनस W बाय 2B. ठीक है, इधर वाला इंटरसेप्ट क्या होगा, जब तुम बेसिकली Q1 को 0 रखोगे तो इधर वाला इंटरसेप्ट आ जाएगा. ठीक है,
व्हाट वी रियलाइज इज़ कि बेसिकली ये ऐसे आया है कि ये हम देख पा रहे हैं कि एक बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये है जब K1 बार से कम क्वांटिटी तुम बना रहे हो। दूसरा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये है जब K1 बार से ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हो। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट टू डिफरेंट लाइन्स। तो एक पर्टिकुलर K1 बार तक दिस लाइन इज़ एप्लीकेबल, K1 बार के बियॉन्ड दिस लाइन इज़ एप्लीकेबल, राइट। तो वो बात है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये ड्राइंग की गई है कि K1 बार तक दिस ऊपर वाली लाइन इज़ रेलिवेंट एंड K1 बार के नीचे ये नीचे वाली लाइन इज़ रेलिवेंट। एंड नीचे क्यों हो गया? नीचे इसलिए हो गया क्योंकि सी बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ कोर्स अगर तुम K1 बार से ऊपर क्वांटिटी बना रहे हो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई है, राइट। अब तुम्हें ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी बनी बनाई मिल गई है एंड उस कैपेसिटी को यू कैन यूज़। कैपेसिटी भी अब तुम्हें खुद बिल्ड करनी पड़ेगी अगर K1 बार यूनिट से ऊपर बनाओगे तो ऐसे में ऑफ कोर्स अगर तुम पहले कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते थे तो अब क्योंकि तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई है तो यू कैन ओनली मेक अ लोअर क्वांटिटी, राइट। तो दैट इज़ द थिंग।